Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is that we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. I am Noor Ahmed and I will be teaching you computer science for grade 8. Dear students, हम आज का लेक्चर बेसिकली हमारे यूनिट नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में ही है. सो डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सेल के और कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट है आपका कॉलम लेटर्स. अब एक्सेल के अंदर हर कॉलम को एक आइडेंटिफायर, उसका एक नाम होता है. वो किस रेंज में होता है? वो बेसिकली लेटर्स की रेंज में होता है फ्रॉम ए टू XFD, यानी ए से नाम स्टार्ट हो रहा होता है कॉलम का और वो अप अंटिल XFD तक जा रहा होता है. एक्सेल के अंदर टोटल आपके 16,384 कॉलम्स होते हैं एक स्प्रेडशीट के अंदर. इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स रो नंबर्स भी हैं. आपकी हर रो को भी एक आइडेंटिफायर, एक यूनिक आइडेंटिफायर से पहचाना जाता है और इसकी रेंज क्या होती है? ये बेसिकली फ्रॉम 1 to 10,48,576 होता है. सो एक्सेल में आपके पास तकरीबन 1 से लेके 10,48,576 रोज होती हैं. सो बेसिकली ये कॉलम की वैल्यूज और ये रो की वैल्यूज की मैं बात कर रही हूँ एक्सेल 2019 के हवाले से. इससे पहले वाले एक्सेल में नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज डिफरेंट होते थे. सो नेक्स्ट है बेसिकली आपका एक्टिव सेल. एक्टिव सेल स्टूडेंट, जैसे कि आपको नाम से काफी क्लियर हो जाता है कि एक्टिव सेल उस सेल को कहा जाता है जो सेल जिसमें आप लिख रहे हो, जिसमें आप अपना डेटा एंटर कर रहे हो, जो बेसिकली एक्टिव है. सो जो सेल एक्टिव होता है उसके अराउंड एक थिक बॉर्डर आउटलाइन आ जाती है जो कि इंडिकेट करता है कि अभी इस सेल में लिखा जा रहा है. और एक्टिव सेल बेसिकली वो होता है जहाँ पे फोकस होता है और जहाँ पे डेटा एंटर किया जा रहा है. ये आप बेसिकली देख सकते हो कि ये देखो, ये जो सेल है इसके अंदर अराउंड एक थिक ग्रीन बाउंड्री है और इसी सेल का नाम आपको ऊपर फॉर्मूला बार में भी विजिबल है C5 के इस सेल के अंदर अभी डेटा एंटर किया जा रहा है. So next component of Microsoft Excel is basically file button. File button can be used to open a menu which contains multiple options to work with Excel. इसके अंदर फाइल बटन के अंदर फाइल बटन आप देख सकते हो. यहाँ पे आपकी एक्सेल की स्प्रेडशीट के अंदर ये आपका फाइल बटन है. जब आप इस फाइल बटन को क्लिक करते हो तो आपके पास ये सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, जिसके अंदर आपके पास स्टूडेंट्स ऑप्शन है न्यू की, ओपन की, सेव एज की, प्रिंट की. सो आफ्टर क्लिकिंग फाइल बटन्स आपको ये सारी ऑप्शंस विजिबल होती हैं और आप अपनी एक्सेल की स्प्रेडशीट को सेव कर सकते हो, नई ओपन कर सकते हो और कोई एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हो, एक्सेट्रा. देन इसके अलावा आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंपोनेंट है दैट इज सेल नेम बॉक्स. सेल नेम बॉक्स बेसिकली उस बॉक्स के नाम को रिप्रेजेंट करता है जो इस टाइम पे एक्टिव हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस टाइम पे C5 मतलब कॉलम नंबर C एंड रो नंबर 5 इस टाइम पे एक्टिव है, तो उसका नाम इधर आपको सेल नेम बॉक्स में विजिबल हो रहा है C5. अगर आप किसी भी सेल में डेटा एडिट करना चाहते हो, डालना चाहते हो, तो आप उस पर डबल क्लिक कर सकते हो या आप F2 की प्रेस कर सकते हो. नाउ हम डिस्कस करेंगे अबाउट द विंडो कंट्रोल. ये भी एक्सेल का एक कॉम्पोनेंट है. विंडो कंट्रोल बेसिकली आपकी किसी भी टैब में होता है. इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू एक्सेल. आप गूगल खोलो, मोजिला खोलो, कोई फाइल खोल लो, तो विंडो कंट्रोल की ऑप्शंस आपके पास हर चीज में होती हैं. अब विंडो कंट्रोल के अंदर आपकी क्या चीजें आती है स्टूडेंट्स? इसमें आपके पास एक मिनिमाइज की ऑप्शन होती है कि आप अपनी जो भी आपने टैब खोला उसको मिनिमाइज कर सकते हो या मैक्सिमाइज कर सकते हो. देन रीस्टोर की ऑप्शन होती है, उसका साइज छोटा कर सकते हो, वापस इंक्रीज कर सकते हो, या तो आप अपना टैब क्लोज भी कर सकते हो. सो विंडो कंट्रोल के अंदर आपके पास ये 3 ऑप्शंस आती हैं. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंपोनेंट आपकी एक्सेल में है जूम बार का, जो आपको यहाँ पे बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर पे विजिबल होता है, जिसमें आपके पास जूम करने की, जूम को इंक्रीज करने की, स्प्रेडशीट के बेसिकली साइज को इंक्रीज डिक्रीज करने की एबिलिटी होती है. साथ में आपको जूम की परसेंटेज भी शो हो रही होती है. इसके साथ ही आपके पास 3 और बटन्स भी होते हैं जो कि व्यू बटन है कि आप अपनी स्प्रेडशीट को कैसे देखना चाहते हो, पेज लेआउट में देखना चाहते हो, 2 पेज लेआउट में देखना चाहते हो, तो आप इन बटन्स के थ्रू वो भी कंट्रोल कर सकते हो. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. इस लेक्चर में हमने और कुछ बेसिक कंपोनेंट्स एक्सेल के डिस्कस किए कि कहाँ पे होते हैं और उनका क्या यूज होता है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. अब नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम एक्सेल को और इन डिटेल डिस्कस करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.